तुम सबको छूना पा करना, बरकत पर बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ले आए अपने दोनों हाथों पर और पाक रूह और खुदा के कलाम को अपने दरमियान जोरदार तालियों के साथ प्रकट करिए। प्रेज़ हालेलुया। बैठ जाए सभी, खुदा हम सबको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? तो जोरदार तालियां से नाम खुदा के जलाल के लिए, जो हर रोज हमें नई खुशियां देता है। आमीन। क्या करता है खुदा? हमें हर रोज नई खुशियां अता करता है, और जब हम उसके हजूरी में आ जाते हैं तो वो आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आता। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब हम खुदा की पाक हजूरी में हैं, आज सबत का दिन भी है, और उसके अलावा आज जब हम खुदावन के खून और गोश्त में शामिल होने को भी तैयार हैं, तो आज हमें चाहिए कि हम बड़ी संजीदगी के साथ अपने खुदा की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 33 नंबर आयत को हम कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील और उसका 16 नंबर बाब और उसकी 33 नंबर आयत जो है, पुराने आयतनामा के अंदर सफ़ा नंबर है 101 पर। पुराने आयतनामा के अंदर सफ़ा नंबर 101 है, और यूहन्ना की अंजील और उसका 16 बाब और उसकी 33 नंबर आयत, यानी आखिरी आयत जो है 16वें बाब की। मैं शीजा से गुजारिश है वो खड़े होकर इससे तिलावत करें। यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 33 आयत खुदावंद के कलाम को 10 में से पढ़ना शुरू करते हैं। खुदा यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम के वसीला से आमीन। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझमें इत्मीनान पाओ। देखो मैं मुसीबत उठाते हो, लेकिन कातर दुनिया में मुसीबत उठाते हो, कातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। खुदा के कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ पर, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। कौन गालिब आया है? हमारे खुदा का बेटा यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह ने क्या किया है? वो जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे, वो सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे। हम इस आयत को बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी जिंदगियों में लेते हैं कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो बख्शा क्यों? तो पता क्यों खुदा ने अपना बेटा बख्शा? जोरदार तालियां खुदा के जलाल, ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमेशा की जिंदगी किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु के पास है। आमीन। तो यीशु मसीह किस लिए आया इस दुनिया में? ताकि हम उसके वसीले नजात पाए। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हमारा खुदावंद क्या है? दुनिया पर गालिब आया है। दुनिया की तारीकी ने उसे घेर लिया,
वो हमारे गुनाहों को सलीब पर लेकर चढ़ गया। उसने मेरे और आपके लिए सर पर कांटों का ताज जो है पहनवा लिया। उसके हाथों और पांव में कील लग गए, उसकी पसली में नेजा लगा। तो लिखा है कि खून और पानी जो है उसमें से बह निकला और वही हमारी निजात का सबब हुआ। हालेलुया। आज अगर हम निजात पाते हैं, शिफा पाते हैं, तो वो किस चीज से है? यीशु मसीह के उस खून से जो सलीब पर कोई कलवरी पर बह गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लफ्ज, जब हम लफ्जों पर गौर करते हैं तो लफ्ज क्या कहते हैं कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों बख्श दिया? ताकि जो भी कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमें उस खुदा ने तो हमसे मोहब्बत का इजहार किया है, खुदा ने तो हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। तो क्या हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो खुदा के पैरोकार हैं, क्या हम पर वाजिब नहीं कि हम भी उससे उसके बदले में कुछ दें? क्या है कोई चीज ऐसी जो हमारे पास खुदा को देने के लिए जिससे खुदा राजी हो जाए? कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये है कि हम सबके पास बेशक बहुत सारा मालो दौलत भी हो, जायदाद भी हो, बहुत कुछ हमारे पास वापर मकदार के साथ हो, लेकिन खुदा को उससे कुछ सरोकार नहीं है। खुदा अगर चाहता है तो वो हमारी जिंदगी को चाहता है ताकि वो मौत से निकलकर जिंदगी के अंदर हम दाखिल हो जाए। हालेलुया। एक ही चीज की वो तवक्को करता है और वो अभी हमारी जिंदगी की, ताकि हम ऐसा को हलाक ना हो बल्कि हम जिंदगी के वारिस बन जाए। आज के इस दौर के अंदर हम जिधर भी नजर दौड़ाते हैं हमें क्या है? मौत हमारे सरों पर मंडलाती हुई नजर आ रही है। हर तरफ मौत ने जो है वो अपने पहरे जो है जुमा रखे हैं। वो बीमारी की सूरत में है, वो हादसात की सूरत में है, वो किसी और तरीके से है, लेकिन क्या है कि मौत ने अपना पहरा जो है वो उसको जुमा रखा है। लेकिन बाहर एक है जो अब भी हमें जिंदगी की उम्मीद बख्शता है और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मैं इसलिए कि तुम मुझ में क्या करो? इत्मीनान पाओ। हमारा इत्मीनान किसमें होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए कि वही हमें तसल्ली देता है, वही हमें दिलेरी देता है, वही हमें तसल्ली देने के लिए इस दुनिया में आ गया। क्योंकि हम देखते हैं जब हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार थे, जब हमें मौत की रस्सियों ने जकड़ रखा था, जब मौत का भारी जुआ जो है वो हमारे कंधों पर था, तो ऐन वक्त में खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिसके बारे में लिखा है कि देखो ये है वो खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। यानी कि वो खुदा का प्यार बड़ा जिसके बारे में लिखा है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। नबी आए, पैगंबर आए, उलमा कराम आए, लेकिन हर एक पर गुनाह जो है वो गालिब आता है। लेकिन एक जात जो है वो है जो पाक है, जिसके ऊपर गुनाह का असर नहीं है, बल्कि वो हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ वो दिन और रात हमारे लिए शिफायत करता है। और जब हम उसके नाम से मांगते हैं तो खुदा हमें मुहैया करता है। ये मैं नहीं कहता, खुदा के कलाम में लिखा है। मैं भी आपके सामने एक हवाला तिलावत करना चाहता हूँ। यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब की 22 नंबर आयत है।
बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल क्या होगा? खुश होगा, और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। फिर क्या लिखा है? उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। हालेलुया! ये कितना बड़ा वादा है। खुदा कहता है कि अब तो तुम्हें गम है, अब तो तुम्हें गम है, अब तो तुम परेशान हो, अब तो तुम घबराए हुए हो, लेकिन फिर जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारा दिल क्या होगा? खुश होगा। और कलामे खुदा में लिखा है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, बल्कि क्या होगा? तुम्हारी खुशी की कुछ इंतहा ना होगी। आज मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहते हुए हम दुखों का मुकाबला कर रहे हैं, परेशानियां हैं, घरों में उलझने हैं, रुकावटें हैं, हर तरह दुखों के आभार हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये किस वजह से है? हमारे अपने ही गुनाह के सबब से। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और हम किस तरफ जा रहे हैं? मौत की तरफ जैसे जा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं तो फिर यीशु मसीह का खून जो है वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अभी तक तुमने मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो तुमको मिलेगा ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। ये वादा है खुदा के बेटे यीशु मसीह का, जहां पर यह लिखा गया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वहां पर यह भी लिखा गया कि अभी तक तुमने कुछ नहीं मांगा मेरे नाम से, अगर तुम मेरे नाम से बाप से मांगते तो वो तुम्हें देता ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अगर आज तक हम अपनी बरकतों से महरूम हैं, आज तक हम अपनी बरकत को रिसीव नहीं कर पाए, तो फिर आज मौका है मेरे अजीजों, हमें उस जिंदा खुदा के आगे झुकने का, उस खुदावन के नाम से मांगने का, ताकि जब हम खुदावन यीशु के नाम से मांगे तो बाप जो आसमान पर है, आसमान को खोलकर वो बरकत को नाज़िल करे ताकि हमारी खुशी पूरी हो और हम खुदावन में खुश और शादमान हो सके। फिर आगे क्या लिखा है? उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर मेरे बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब कितने हैं जो खुदा से मांगना चाहते हैं? तो खुदा क्या करना चाहता है? वो आपकी खुशी को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है आप जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। वो चाहता है आप दुखों से बाहर आ जाएं। वो चाहता है आप बीमारियों से रिहाई पा जाएं। वो चाहता है आप मुसीबतों से आजादी को हासिल करें, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें खुशखबरी का पैगाम दे। और लिखा है कि जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। किन्हें? वो जो उस पर ईमान लेकर आए, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि वो किससे पैदा हो गए? वो खुदा से पैदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा पर ईमान लेकर आते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, तो फिर आप किससे पैदा हुए हैं? खुदा से पैदा हुए हैं। और खुदा आपसे प्यार करता है और आप खुदा की क्या है? मिरास है। तो क्या खुदा अपनी मिरास की तौहीन होने देगा? क्या खुदा चाहेगा कि उसकी मिरास जो है वो दुख में जाए, मुसीबत में जाए, परेशानी में जाए? ऐसा नहीं। औलाद क्या है? ज़बूर 16 के अंदर क्या लिखा है? औलाद क्या है? खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर। तो खुदा क्या करता है? हमें मिरास के तौर पर हमें उसने अलग किया है। हम खुदा की मिरास हैं।
खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा का दिल हमारे साथ लगा हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि हम खुदा पर ईमान लेकर आए। जिस तरह वो हमारी हिफाजत करता है, हम भी उसके लिए फिक्रमंद हो जाए। हम भी जिस तरह दाऊद कहता है कि शाम सुबह दोपहर में फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। हमें भी अपने आप को मजबूत होने की जरूरत है, दुआ में, प्रस्तुत में, कलामे खुदा के अंदर, और सबसे बढ़कर हमें उसकी रफाकत में बढ़ने की जरूरत है। आज अब शायर वाली की मीटिंग भी है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब यीशु मसीह पकड़ाए जाने को थे, तो लिखा है कि एक दिन पहले शाम जो है उन्होंने अपने शिगिर्दों को क्या किया? एक जगह पर जमा किया, अंगूरों का शीरा लिया और फिर रोटी ली, रोटी को तोड़ा और वो सब में बांट दी और कहा ये मेरा वो बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया जाए। इसी तरह अंगूरों के शीरा को लिया तो वो सब में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया एक ही प्याले में, ताकि सबकी क्या हो उसमें शराकत हो, सब मिलकर उसको बांटे और एक तन हो जाए, एक जान हो जाए। तो लिखा है कि ये मेरा वो नया अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए सलीब पर बहाया जाता है। मेरे अजीजों, आज हम उस खून और गोश्त में शामिल होते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरी यादगारी के लिए जमा हो तो ऐसा ही किया करना। आज जब हम उसके खून और गोश्त में शामिल होते हैं, तो इसका मतलब है हम इस नए अहद के अंदर शामिल होते हैं जो खुदा ने मेरे और आपके साथ बांधा है, और वो ये है कि तुम्हारा दिल ना घबराए और मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं। ये है खुदा का है, ये है खुदा का वादा कि खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो अपना इत्मीनान हमें देता है। वो कहता है दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर क्या आया हूँ? गालिब आया हूँ। हमारे खुदावंद ने दुनिया पर गालिब आकर हमें जिंदगी का पैगाम दिया है। आज हम जो है दुनिया के नहीं, बल्कि उसने हमें दुनिया में से चुन लिया है। तो हम किसके हैं? खुदा के लोग हैं। हम एक शाही घराने के लोग हैं, हम शाही कौम हैं, हम एक ऐसी उम्मत बन गए हैं जो खुदा की बरगज़ीदा है, लेकिन कभी हमने अपने अंदर इसका एहसास नहीं रखा। अगर हम अपने आप को जांचें, परखें, अपने खुदा के कलाम पर गौर करें, तो हमसे बड़ी कोई और हस्ती हो नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि खुदा क्या करता है? अपनी मान हमसे मोहब्बत करता है और उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करें। आज बेशक बेदीनी का दौर है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, अफवाहें हैं, हर तरह लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ अदालत रखते हैं, लेकिन ये सब हमारे खुदावन के आमद की निशानियां हैं और हमें इसमें से अपने खुदा की बादशाही की तलाश करनी है और हमें उसके लिए तैयार होना है कि जब हमारा खुदावंद आए तो हम खुश और शादमान हो और ये दुनिया के गम जाएंगे हमारे साथ ना हो। तो ये कब होगा? जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, जब हम इस बात पर ईमान ले आएंगे कि हमारा खुदा जिंदा हुआ। हालेलुया। हमारा खुदा क्या है? हमारा खुदा क्या है? जिंदा खुदा। जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली। जो जिंदा है वो क्या करता है? अपने लोगों की आवाज को सुनता है। हम जिंदा है ना, हमारे साथ में बैठा बात कर रहा, हमसे कुछ कदम दूर भी बात कर रहा, तो हम क्या करते हैं? उसकी आवाज को सुन लेते हैं। हम उसके इशारों से कई बार समझ जाते हैं कि ये कौन सी बात कर रहा है। ऐसे ही है। तो जो जिंदा है वो क्या करता है? आवाज को सुनता है, फिर वो उसकी आवाज का जो है जवाब देने की
कुदरत रखता है। तो हम किसकी इबादत कर रहे हैं? वो जो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो जिंदा है, हम उसके पैरोकार हैं, वो हमारा खुदा है। आज भी अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारे फिरके हैं और बहुत सारे ऐसे महबूद हैं, लेकिन हर फिरके का महबूद जो है वो कब्रों के अंदर है। लेकिन कब्रों में से अगर कब्र खाली है तो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खाली है। हालेलुया। जिसे कब्र भी आज का कदर रख सके, आज देखे वो हमारे लिए जिंदगी का पैगाम देता है। आज जब हम उसके खून और गोश्त में शामिल होने को हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपनी जिंदगियों को उसके सामने खोलें। हम दुख उठा रहे हैं, मुसीबतें उठा रहे हैं, लेकिन खुदावन जो है वो अपना इत्मीनान हमें देना चाहता है। खुदावन जो है वो हमें सरफराज करना चाहता है। खुदावन जो है वो हमारे दुखों को से हमें रिहाई बख्शना चाहता है। खुदावन जो है वो हमें तमाम बीमारियों से शिफा देना चाहता है। और वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। सब लोग अपने आप को बंद करें और उस खुदा के आगे झुक जाए उस खुदावन के आगे, झुक जाए उस खुदावन मसीहा के आगे और उस खुदावन के नाम को जलाओ, उस खुदावन के नाम को जलाओ। वो जो पहरों पर का बनाने वाला है, उस खुदावन का शुक्र अदा करना शुरू करें, उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें, उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें, उस खुदा के नाम को मुबारक कहें, मुबारक कहें, मुबारक कहें, मुबारक कहें, मुबारक कहें। उस खुदा के नाम को मुबारक करना शुरू करें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त होती है, उसकी वफादारी पुर दर पुर रहती है। उस खुदा के नाम को मुबारक करें। हर एक जुबान जो है वो उसके सामने खोले, हर और खुदा की तारीफ करना शुरू करे। और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है, वो अपने आप को जिंदा खुदा की ताबेदारी में लेकर आए। जो बहने भाई इसमें शामिल होने के लिए आए हैं, आज खुदावन से कहें, खुदावन मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, आज इस ईमान से आए हैं कि जब हमने अपने गुनाह से तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, तो खुदावंद जब हम इसमें शामिल हो, तो खुदावंद तेरा लहू हमारी रग रग में समा जाए, तेरा पाक बदन जो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया गया है, वो आज हमारी जिंदगियों में निजात का पैगाम देगा। अपने शीज़ा के साथ मिलकर दुआ करेंगे इस वक्त शायरबानी की मीटिंग के लिए, और जितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, खुदा उनके ईमान को बढ़ाए और कलामे खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा जान पाक, तुम तेरा शुक्र, तेरी हमारी तेरी साइश करते हैं जिंदा जलाली आसमानी पिता इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने मोल मोती हमारी जिंदगियों में दी है। अब हम तेरे कलाम को सुनने वाले बने, अब इसको समझने वाले और इस पर अमल करने वाले बना। और खुदा तुम्हें बरकत देना। और आज की तरह उन सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो तेरे खून और गोश्त में शरीक होने को है। खुदा जब ये तेरे खून और गोश्त में शरीक हो और तेरे अंदर एक नई जिंदगी को, एक नई कुव्वत को, एक नई ताकत को पाए खुदा। और आज तेरे खून और गोश्त के वसीला से ये लोग अपनी सोचों को, हालातों को, अपनी जिंदगियों को बदल सके हैं। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम की इज्जत और जला देती हूँ खुदा। जितने लोग इस वक्त तेरे खून और गोश्त में शरीक होने पर, एक एक को अभी से तेरे हैंड ओवर करती हूँ, एक एक को तेरे खून में छुपा देती हूँ खुदा। तुमको बरकत पर बरकत देना, तुमको अपने खून के वसीला से, अपने बदन के वसीला से उनको नजात बख्शना, ताकि वो सब तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बने और फकत तेरे नाम की इज्जत और जलाल मिले। अब आप हम सबको छूना, पा करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो कुछ लगे तेरी
क्या हो तेरा दिलदार पिया बंद हो जाए, सब आंखें बंद हो जाए, सब होंठ उस खुदा के हजूर खुल जाए और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि खुदा इस मीटिंग के और इस लम्हात के सारे वक्त में हमारे साथ रहा, वो हमें संभाले रहा और उस खुदा ने हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखा। उसकी लहू की बात हमारे चौगिर्द लगी रही, उस खुदा का शुक्र अदा करें। और इसी तरह हम हमें खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ और शहरबानी की मीटिंग की शुक्रगुजारी की दुआ बहन शबाना के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम इसी तरह अपनी मीटिंग का अपने गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदीए नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर पेश करेंगे और इसी तरह हम भाई के साथ मिलकर आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान हदीए नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जब हम खुशी से खुदा के दर लाते हैं, दिल खोल कर देते हैं, तो खुदा के आसमान के दरीचे खोल कर हमें बरकत पर बरकत देता है। भाग्य तम विच माद मटनु
ते जिवें लै गया बलीस ज्वल के रामचंद्र दी सीता नूं ते जिवें देस लै गया छल के ते लगी रहिंदी सी तांग मिलन दी तैनूं ते लगी रहिंदी सी तांग मिलन दी तैनूं ते कदी फेर पावांगे रल के तेरे वाले उदास दे अपने तेरा बहार गया तेरे वाले उदास दे तेरे वाले उदास दे अपने तेरा बहार गया कल कल के छड़ के तख्त जलाली अपना ते बैठे ताल बशरनी मद ले खाली करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाकर उस खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे
इस सारे माहौल के लिए, इस सारी रफाकत के लिए जो खुदा हमारे साथ रहा, इस बात के लिए उसका शुक्र अदा करना शुरू करे और हर एक जिंदगी जो है वो अपनी दरख्वास्त को अपने खुदा के आगे रखे, क्योंकि वो आज हमारी आवाज को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। संसारा का सोरा बारा बारोरिया रबा बा 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 बा, उस खुदावन का शुक्र अदा करें जो जोर में बढ़कर खुदा है, जो पहाड़ों में चश्मे जारी करता है, जो मुर्दा हड्डियों के अंदर जान को डालता है। उस खुदा के नाम को मुबारक कहें। शोल रे बे 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 बे, उस खुदावन के नाम की सताइश करें। कदूस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, इस वक्त जितने लोग तेरी पाक हजूरी के अंदर मौजूद हैं, तू एक एक पर अपने हाथ को बढ़ा, इन्हें छू और ब्लेस कर। तेरा रूह कुदस उनकी जिंदगियों के अंदर काम करे और सारी मनफी फसाएं खुदा बाप बेटे और रूह के नाम से जाती रहे। यहोवा पाक खुदा, इसी तरह मैं मिन्नत करता हूँ जो खुदा लोग बीमार हैं, परेशान हैं, घरों में हॉस्पिटलों के अंदर पड़े, उनकी बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से। हर तरह बेरोजगार रोजगार पाए यीशु के नाम से। औलाद जैसी बरकत को रसीद करे। जो तरह तरह दुखों के अंदर गहरा रहे हैं वो रिहाई पाए यीशु के नाम से, और हर तरह के बंधन और जुए टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन तेरे ये लोग जो तेरे घर में चल कर रहे हैं, आज ये तो इससे बरकत को रिसीव करके जाएं और इनके बंधन, इनके जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदावंद इसी तरह तेरे लोगों ने जो तेरे दिए में से तुझे दिया है, खुदावंद इसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, रखने के लिए जगह ना हो, तेरे जलाल को देखे तेरी गवाही दे। और जो शुक्रगुजारी भाई हनीफ के घराने की तरफ से आई है, खुदावंद उसके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। घराने को बरकत देना, और ये शुक्रगुजारी जिस मकसद के लिए तेरे घर में आई है, खुदावंद तो अपने लोगों को बरकत पर बरकत देना, और सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। और खुदावंद इस सारी जमात पर तेरी बरकत चाहते हैं। पास्टर टेरी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के साथ जितने पास्टर साहबान काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा आसमान खुले और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। देख खुदावंद मैं अपने आप को, अपने घराने और अपनी सारी टीम को तेरे लहू में छुपा देता हूँ। तू जलाली काम करना, तो इन्हें दिन ब दिन अपने जलाल में बढ़ने का फजल दे। सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जिस तरह वो तेरे घर के लिए फिक्रमंद रहते, तेरे घर की चौखटों पर खड़े रहते हैं, इसी तरह खुदावंद तू उनके घरों की हिफाजत कर ताकि वो मजबूत बने और जलाल यीशु नासरी के नाम को मिले। जब तेरे लोग यहाँ से फारिग होकर अपने घरों को रवाना होते हैं, तो तेरा रूह कुदस इनके साथ हो, और जैसे इनके कदम इनके घरों में ठहरे, तो इनके घर जो बरकत से भर जाए और बंधन और जुए यीशु नासरी के नाम से टूटे। जिस काम को हाथ लगाए वो काम बायस से बरकत हो, जिस चीज को जाकर हाथ लगाए वो बरकत का बायस बने, और जलाल यीशु नाम पाए। बड़ी बरकत देना मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तू तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा रखते रही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़िर जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अर्स लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।